हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के लिहाज से हम अधिक से अधिक जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और अपने बिजनेस को डेवलप करने के साथ साथ ही अपने देश का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन कर सके। इसी के अंतर्गत हमने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आप चाहो तो उन्हें यहाँ इस आई बटन के ज़रिए देख सकते हो। दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। अगेन हम थोड़े से फंडामेंटल्स की बात करेंगे। कई सारे लोग हैं जो आज भी ये उलझन में पड़े हुए हैं कि कौन से प्रोडक्ट से हम बिज़नेस कर सके, कौन से सर्विसेज से बिज़नेस कर सके, या ऐसे कौन सी चीज़ है जिसे हम इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जा सके। तो इस विषय में आज थोड़ी सी बात करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे इस बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहें हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम सर्विस एक्सपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। सर्विस यानी कि सेवाएं। जिस तरह से हम कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से कई सारे आज भारत से सेवाएं हैं, सर्विसेज है, वो बड़े पैमाने में विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है। सर्विस इंडस्ट्री ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आप इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी जुड़े हुए हो डोमेस्टिक बिजनेस में, तो आप उसे भले भांति इंटरनेशनली भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप इसमें रुचि रखते हो, अगर किसी भी सर्विसेज में आपको रुचि है, तो इंटरनेशनल बिजनेस ये आपके करियर का महत्वपूर्ण ज़रिया हो सकता है। सर्विसेज के ज़रिए आप दुनिया भर के कई सारे लोगों की कई ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, जो आप भारत में बैठे बैठे ही कई सारे सर्विसेज ऑफ़र कर सकते हैं। आइए जानते हैं इंटरनेशनली बिजनेस के लिहाज से ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जो विदेशों में हम भारत से ट्रेड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो उनमें सबसे पहले पायदान पर है हेल्थ केयर सर्विसेज। आज हेल्थ केयर सर्विसेज को पूरी दुनिया भर से बहुत भारी मात्रा में डिमांड है। अगर आप इस समय इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो तो डेफिनेटली आप हेल्थ केयर में से किसी भी सर्विसेज को विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते हो। आज अगर कोविड के चलते इस सर्विसेज की डिमांड और भी बढ़ रही है, तो जिसका लाभ आप उठा सकते हैं और सर्विस एक्सपोर्टर्स के बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद अगर दूसरी कोई बड़ी इंडस्ट्री है सर्विसेज में, तो है लीगल सर्विसेज। अगर कोई एडवोकेट है या फिर कोई कायदा इस विषय के बारे में, विधि या इस विषय के बारे में ज़्यादा जानते हो और उस विषय में इंटरनेशनल लॉ के माध्यम से अगर कोई सर्विसेज आप ऑफ़र कर सकते हो, तो उसकी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हद तक डिमांड है, तो आप उन्हें भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विसेज। अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर अकाउंट्स के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं या फिर कमर्शियल एस्पेक्ट के बारे में कोई जानकारी रखते हैं, तो उससे जुड़ी हुई कई सारी सर्विसेज है जो आप विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिनकी बहुत सारी डिमांड आज विदेशों से आ रही है, जिनका लाभ एक्सपोर्टर्स उठा सकते हैं। होटल एंड टूरिज़्म रिलेटेड सर्विसेज। आज होटल एंड टूरिज़्म इंडस्ट्री कोविड के चलते बहुत बड़े पैमाने पर अफेक्ट हुई है। अगर आप में से कोई इस इंडस्ट्री के साथ ऑलरेडी जुड़ा हुआ हो, तो इस इंडस्ट्री को पुनरुज्जीवित करने के लिए बहुत सी सेवाएं हैं जो आप विदेशों में भी प्रदान कर सकते हैं। तो आप इस इंडस्ट्री के ज़रिए भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और सर्विस एक्सपोर्टर्स के सारे बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हैं। एनवायरमेंटल सर्विसेज, एनवायरमेंटलिस्ट है या फिर आप एनवायरनमेंट के बारे में ऐसी कोई सर्विसेज में या फिर एनवायरनमेंट इस विषय के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं या फिर आप प्रोफेशनली काम करते हैं उस विषय में, तो उनसे जुड़ी कई सारी सेवाएं आप प्रदान कर सकते हैं विदेशों में, जिनकी आज भारी मात्रा में विदेशों से डिमांड है। अगर आप में उतनी कैपेसिटी है तो आप डेफिनेटली इस इंडस्ट्री के ज़रिए एक्सपोर्ट बिजनेस भी कर सकते हो। सर्विस एक्सपोर्टर्स के बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, भारत में जिस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी डिमांड है, उसी तरह से आज विदेशों में भी इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी क्रेज़ है, वो है एंटरटेनमेंट सर्विसेज।
आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भारत के साथ साथ ही विदेशों में बहुत बड़े लेवल पे काम करती है। अगर आप इस इंडस्ट्री के माध्यम से किसी भी सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हो तो आप डेफिनेटली उसी सर्विसेज को इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपको सर्विस एक्सपोर्टर्स के सारे बेनिफिट्स आप क्लेम कर सकते हो। एंटरटेनमेंट के ज़रिए भी आज बहुत बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन किया जा सकता है और एक्सपोर्ट भी बड़ी मात्रा में आप कर सकते हो, जिनका लाभ आपको उठाना चाहिए। इसके बाद बड़ी इंडस्ट्री है ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सर्विसेज। आप ट्रांसपोर्ट अगर इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो और ऐसी कोई भी सर्विस आप भारत में रहते हुए विदेशों में दे सकते हैं, ऐसी आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है, तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री को अपने एक्सपोर्ट बिजनेस का ज़रिया बना सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड वाइड काम करती है, तो अगर आप इससे जुड़ी हुई किसी भी सर्विसेज में काम कर सकते हैं और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स उससे मिल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, अगर आप सप्लाई चेन में काम कर रहे हो, आप लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लॉजिस्टिक्स के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो डेफिनेटली आप डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में काम कर सकते हैं। या फिर अगर आप डोमेस्टिकली आप इस विषय में काम कर रहे हैं तो इसी विषय को लेकर आप इंटरनेशनली सर्विस एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हो और जिसके रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज की बहुत ज़्यादा मात्रा में डिमांड है, क्योंकि इस विषय में काम करने वाले प्रोफेशनल्स बहुत कम है। तो अगर आप इस विषय में रुचि रखते हो या फिर प्रोफेशनली काम करते हो तो डेफिनेटली इस सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। आर्किटेक्चरल सर्विसेज, आर्किटेक्चर यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो आर्किटेक्ट लगते हैं या फिर आर्किटेक्चर बनाना पड़ता है या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के में आप रुचि रखते हैं, आप खुद आर्किटेक्ट है, तो आप जिनसे जुड़ी कोई भी सेवाएं विदेशों में प्रदान कर सकते हैं, भारत में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में आप कोई भी सर्विस इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत के किसी भी कोने में आप बसे हुए हो, आप वहाँ से ही आपके स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आप किसी भी सर्विसेज में एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंटरनेशनली काम कर सकते हो, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। आर्किटेक्चरल सर्विस, अगर इस विषय में आपको रुचि है या फिर अभी आप काम कर रहे हैं तो इसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप शिक्षक हो या फिर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली एजुकेशनल सर्विसेज आप दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर किसी विषय में आपको रुचि है, आप एजुकेशन के ज़रिए लोगों की सहायता करना चाहते हैं विदेशों में, तो डेफिनेटली एजुकेशनल सर्विस ये आपके बिजनेस का ज़रिया हो सकता है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, अगर आप एडवर्टाइजिंग इस फील्ड से जुड़े हुए हो या फिर आपके आप में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे से एड्स कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, तो आज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, जो वर्ल्ड वाइड बहुत बड़े पैमाने पे काम करती है। और अगर आप इस इंडस्ट्री से अभी जुड़े हुए हो तो आपका एक्सपीरियंस आप इंटरनेशनली अच्छे से लेकर जा सकते हो। कंसल्टेंसी सर्विसेज, आज बहुत से अपने इंडिया में आईटी प्रोफेशनल्स काम करते हैं, बहुत सी कंसल्टिंग फर्म्स भी आज इंडिया में है। आप में से अगर कोई कंसल्टेंट हो, किसी भी विषय में आप कंसल्टेंसी देना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो बिज़नेस कंसल्टेंसी हो, चाहे वो और कोई भी कंसल्टेंसी हो जिसमें आप अभी काम कर रहे हैं, उसी सर्विस को आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बड़ी इंडस्ट्री है जो वर्ल्ड वाइड काम करती है वो है मार्केटिंग इंडस्ट्री। मार्केटिंग सर्विसेज भी आप ऑफर कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड। अगर आप अच्छे मार्केटर है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो भी भारत में बैठे बैठे सोशल मीडिया या फिर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर कर, तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री आपको बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे सकती है, क्योंकि मार्केटिंग ये ऐसा ज़रिया है जो हर कोई इससे भले भांति वाकिफ़ नहीं होता। तो अगर आप इसमें रुचि रखते हो या फिर आप इसमें प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो आप अच्छे से इंटरनेशनली एक्सपांड कर सकते हो अपने बिजनेस को। प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग सर्विसेज, अगर आप कॉपीराइटर है, अगर आप अच्छे से प्रिंटिंग सर्विसेज दे सकते हैं तो आप डेफिनेटली ये काम इंटरनेशनली भी कर सकते हैं। प्रिंटिंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है जिसकी जानकारी आप इंटरनेट के थ्रू भी ले सकते हैं, वैसे किसी भी सर्विसेज में जिसमें डोमेस्टिकली बहुत अच्छे से आप काम कर रहे हैं
उसी विषय को आप इंटरनेशनली लेकर जा सकते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज आपका वेट कर रही है, इनमें भी आज कई सारे लोग प्रोफेशनल्स की तलाश में है, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर्विस इंडस्ट्री। अगर आप सर्विसेज में रुचि रखते हो, अगर आप बैठे बैठे अपने घर से काम करना चाहते हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट की कमी है या फिर इन्वेस्टमेंट आपको कम करनी है, तो सर्विस एक्सपोर्ट्स ये आपके लिए बहुत बड़ा ज़रिया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है टाइम की, जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है आपके स्किल्स की, जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है आपके एक्सपीरियंस की, जिसमें इन्वेस्टमेंट होती है आपके एजुकेशन की। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसी इन्वेस्टमेंट को आप रिटर्न्स के लिए लेकर जा सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये थी जानकारी सर्विस एक्सपोर्ट्स के बारे में। दोस्तों, हमारी ये कोशिश है कि आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, ताकि आप अपने इंटरनेशनल बिजनेस के लिए कोई अच्छे से प्रोडक्ट या फिर सर्विस में काम कर सके और उसे इंटरनेशनली बेहतर लेवल पे एक्सपोर्ट कर सके। इसी के चलते हमने ट्रेनिंग वर्कशॉप्स का भी निर्माण किया हुआ है। अगर आप सीखना चाहो तो डेफिनेटली उसकी सारी जानकारी इस वेबसाइट के ज़रिए ले सकते हो। हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण ऑलरेडी किया हुआ है, ताकि आपको इंटरनेशनल बिजनेस सही तरीके से समझ में आ जाए और आप इंटरनेशनली बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सके। आज दुनिया भर के कई सारे लोग इन बुक्स के ज़रिए अपने बिज़नेस को नई आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो ये सारे बुक्स डाउनलोड भी कर सकते हो। वेबसाइट हो या फिर बुक्स हो, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप देख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।